बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास ये लेमा है एफ डैश इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए व बी, देन दिस रिजल्ट इज़ होल्ड। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन कि एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑन ए व बी। This shows that f of x is differentiable on a over b, and every differentiable function is continuous, so f of x is continuous on a over b. Continuous on a over b. और अगर हम f डैश ऑफ x को नाम दे दें कोई और फंक्शन का, f डैश ऑफ x फॉर एग्जांपल h ऑफ x, तो अब अगर f डैश ऑफ x इंटीग्रेबल है this shows that h of x integrable on a व b इस इंटरवल। तो अब तीन कंडीशंस होती हैं अगर फंडामेंटल थ्योरम के लिए। तीन कंडीशंस कौन कौन सी कि हमारे पास पहली बात कि एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो, दूसरे नंबर पे वही फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो, और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेबल हो। तीन कंडीशन, पहली बात फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, दूसरे नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस, और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेबल हो, तो फिर हम वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाते हैं और उसके लिए फिर ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। डायरेक्टली इसको लिखते हैं कि मैं ज़रा डेफिनेशन पे चलता हूँ इसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है, एफ ही डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे जो कैपिटल एफ स्मॉल एफ लिखा है इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेबल है किस पर, ए और बी पर, तो फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। बेसिकली ये थ्योरम भी यही है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल है, और डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब अगर कैपिटल एफ की जगह पे हम स्मॉल एफ ले आए तो फिर क्या बन जाएगा, ए टू बी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी ये जो नेक्स्ट थ्योरम लेमा है उसका जो रिजल्ट है। तो जस्ट हमें इसी इंफॉर्मेशन से पहले वो तीन कंडीशंस बनानी है, दी हुई है। एफ डैश अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब डेरिवेटिव भी है, और वो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है, और उसी फंक्शन का उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेबल भी है। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स का नाम इसको ना भी दें तो भी ठीक है। तो हम इसको फिर ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये कंडीशन इसके ऊपर होल्ड करेगी। जस्ट वो कंडीशन तीन बतानी है और फंडामेंटल थ्योरम का रेफरेंस दे के हम ये फाइनल रिजल्ट इसका लिख देंगे।